सत श्री अकाल जी, स्वागत आप सब का। तो आप ईटीटी सैकेंड पेपर पंजाबी के सिलेबस की लड़ी लैके चल रहे हैं। हर एक टॉपिक नू बेसिक तो शुरू करके लैवल तक लिजाया जा रहा है। अज आप क्रिया बारे करांगे। क्रिया भी शब्द बोध का हिस्सा है। आप शब्द बोध ते चर्चा कर रहे हैं जी। शब्द बोध ते पहला 3-4 लैक्चर आ चुके हैं। जिस भी कैंडीडेट ने लैक्चर देखने हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस तो पहला जो भी आप लैक्चर लाए पंजाबी दे वो तुसी देख सकते हो। शुरू करते हैं जी। अज आप क्रिया का वर्गीकरण ते लास्ट में दोहराई लई प्रश्न उत्तर करांगे। देखो सब तो पहला आप गल करते हैं क्रिया की। क्रिया वो शब्द जिस तो किसी काम का होना जा करना प्रगट होवे उन्होंने की कहा जाता है क्रिया। देखो क्रिया किहड़े शब्द ने जिहड़े कि सानू किसी काम दे करन जा होण दा ज्ञान देन उन्होंने की कहा जाता है क्रिया। उदाहरण नाल समझदे हां। देखो जिवें पढ़, डिग, कर, लिख आदि ये की क्रिया के रूप हैं। वैसे गल करिए जिहड़े ये क्रिया के रूप हैं वरतों विच बहुत घट वरते जाते हैं। ज़्यादातर की हुंदा है क्रिया के वड्डे रूप वरते जाते हैं। जिवें देखो पढ़दा हाँ, हाँ जी, जिवें देखो पढ़दा हाँ, करते रहणगे, जाया करांगे, खड़ो गई आदि। तुसीं आ जिवें पढ़ ते पढ़दा विच अंतर देखो। ये छोटा रूप है ते ये क्रिया का वड्डा रूप है। ज़्यादातर क्रिया के वड्डे रूप वरते जाते हैं। जिहड़ा छोटा जिन्हों मतलब जिहड़े मूल शब्द है उन्होंने क्रिया या क्रियावां कहा जाता है ते जिहड़े वड्डे रूप है उन्होंने क्रिया रूप कहा जाता है। ये वरतों विच ज़्यादा होंदे हन। हाँ जी, सब तो पहला आप गल करिए, शुरू करते हैं जी क्रिया का वर्गीकरण। जेकर क्रिया का वर्गीकरण करिए तो किन्ने प्रकार की आप वंड कर सकते हैं? 4। पहली वंड विच देखो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहली वंड विच अपने कोल अकर्मक क्रिया ते सकर्मक क्रिया आउंदी है। दूसरी वंड की गल करिए तो इहदे विच सधारण क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया ते दोहरी प्रेरणार्थक क्रिया आउंदी है। तीसरी वंड विच इकैरी क्रिया, संयुक्त क्रिया ते नैक्सट आप गल करते हैं ते लास्ट जिहड़ी आप वंड करते हैं चौथी वंड। चौथी वंड विच 2 प्रकार दी किस्मां ने जिन्होंने मूल क्रिया या सहायक क्रिया करते हैं। देखो आप हुण इहदे ते विस्तार नाल चर्चा करते हैं। विस्तार नाल चर्चा करन तो पहला आप समझते हैं करता ते कर्म की हुंदे हैं। देखो करता जो काम करदा है। करता किनू कहा जाता है? जो काम करदा है, यानी कि क्रिया दे करन वाले नू की कहा जाता है? करता। नैक्सट गल करते हैं कर्म। कर्म क्रिया का प्रभाव जिस उत्ते पैंदा है उसनू की कहा जाता है? कर्म, यानी कि जिस उपर क्रिया वापरे अर्थात जिस उपर क्रिया का प्रभाव पवे उसनू आपां की कहांगे? कर्म। देखो आप हुण क्रिया के वर्गीकरण की गल करते हैं। आप वर्गीकरण विच किवें कीता सी? 4 प्रकार नाल आपां उहदी वंड कीती सी। हुण विस्तार नाल चर्चा करते हैं। सब तो पहले प्रकार की वंड। पहले प्रकार की वंड विच आपां अकर्मक क्रिया ते सकर्मक क्रिया कीती है। हुण आपां अकर्मक क्रिया करते हैं जी। जिस विच केवल करता होवे कर्म ना होवे उसनू की कहा जाता है? अकर्मक क्रिया, यानी कि वो क्रिया जिस विच केवल करता होवे कर्म ना होवे उसनू आपां अकर्मक क्रिया कहांगे। उदाहरण नाल समझदे हां। जिवें देखो मीरा गाउंदी है। हाँ जी, मीरा गाउंदी है। इहदे विच देखो जिहड़ा अपने कोल मीरा है इनू आपां की कहांगे? करता। मीरा जिहड़ा शब्द है ये की है? करता। ते गाउंदी जिहड़ा हैगा ये अपने कोल क्रिया है। देखो ये अपने कोल क्रिया है। उम्मीद है तुहाडे कोल नोटबुक होएगी। जो भी काम कराया जा रहा है नाल नाल तुसी नोट करो। हाँ जी, देखो मीरा गाउंदी है, मीरा करता है ते गाउंदी की है? ये अपनी क्रिया है। देखो आप परिभाषा विच की कीता है? जिस विच केवल करता होवे कर्म ना होवे। देखो हुण आपां ये क्या मीरा गाउंदी है पर आपां ये तो नहीं क्या मीरा की गाउंदी है, मतलब कर्म इहदे विच नहीं हैगा। नैक्सट देखो राहुल खेडदा है। इहदे विच की है? राहुल अपने कोल करता है ते खेडदा शब्द अपने कोल क्रिया है। ठीक है जी। अध्यापक जी पढ़ते हैं। अध्यापक अपने कोल करता है ते पढ़ते जिहड़ा अपने कोल हैगा वो अपने कोल क्रिया है। हुण नैक्सट आप गल करते हैं सकर्मक क्रिया। देखो जो आप सकर्मक क्रिया करांगे नाल अपनी अकर्मक क्रिया भी क्लीयर हो जाएगी। देखो जिस वाक विच करता ते कर्म दोवें होण
ਆਪਾਂ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। यानी कि ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੀਰਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੀਰਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ? ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੀਰਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ? ਮੀਰਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਪੜਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਤੇ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
जिंदे विच एक शब्द की क्रिया होवे उसनूं इकहरी क्रिया कहा जाता है। जिवें उदाहरण देखो, मैं खेड खेडी। हाँ जी, देखो तू किताब पढ़। इनू आपां समझदे हां जी उदाहरणां नूं। मैं खेड खेडी, इहदे विच जिहड़ा खेड है ये अपने कोल कर्म है ते खेडी इत्थे अपने कोल क्रिया है। खेडी शब्द अपने कोल एक शब्द की क्रिया है। तू किताब पढ़, पढ़ जिहड़ा शब्द है ये एक शब्द की क्रिया है। नैक्सट देखो संयुक्त क्रिया। इकहरी क्रिया विच की सी क्रिया एक शब्द की, ते संयुक्त विच की है जदों कोई क्रिया एक तो वध शब्दां दे संयोग तो बने उसनूं की कहा जाता है? संयुक्त क्रिया। देखो तू किताब पढ़िया कर, तू किताब पढ़िया कर। इहदे विच देखो सब तो पहला पढ़िया कर, इत्थे अपने कोल दो शब्द की क्रिया बन रही है। हाँ जी, तू हर रोज खेड्या करांगा, सॉरी खेड्या कर एवें आ सकता सी, अपने कोल मिसटेक हो गया। तू हर रोज खेड्या कर, इत्थे खेड्या कर अपने कोल संयुक्त क्रिया आ जाएगी। नैक्सट गल करते हैं जी चौथी प्रकार की वंड। इहदे विच देखो मूल क्रिया ते सहायक क्रिया। जिवें आपां वंडिया इनू आपां वंड सकते हैं मूल क्रिया ते सहायक क्रिया। उदाहरण नाल समझदे हां, वेले समय विच विद्यार्थी फुटबॉल खेडदे सन। देखो वेले समय विच विद्यार्थी फुटबॉल खेडदे सन। इहदे विच देखो मूल क्रिया जिहड़ी अपने को लगी है खेडदे शब्द है, ते जिहड़ा सन शब्द लग्या है ये इत्थे सहायक क्रिया का काम करेगा। हाँ जी, वेले समय विच विद्यार्थी फुटबॉल खेडदे सन, इत्थे जिहड़ा मूल क्रिया अपने कोल खेडदे है ते सन शब्द जिहड़ा इत्थे सहायक क्रिया का काम कर रहा है। देखो माता जी मंजे उत्ते बैठे हन, माता जी मंजे उत्ते बैठे हन। इहदे विच तुसी आप दसो मूल क्रिया किहड़ी होवेगी ते सहायक क्रिया किहड़ी होवेगी। देखो जिहड़ा बैठे शब्द है इत्थे की है अपने कोल मूल क्रिया। हाँ जी, मूल क्रिया। ते जिहड़ा हन शब्द है ये अपने कोल इत्थे सहायक क्रिया का काम करेगा। हाँ जी, ये अपने कोल इत्थे सहायक क्रिया का काम करेगा। नैक्सट गल करते हैं जी, उम्मीद है जो कराया समझ आया होएगा। देखो अज आपां सब तो पहला क्रिया बारे किता, फिर नैक्सट क्रिया का वर्गीकरण किया। किवें किया सी? चार प्रकार विच। सब तो पहला पहली वंड च अकर्मक ते सकर्मक जिहड़ा आपां बचपन तो करते आ रहे हैं, ते दूसरी प्रकार की वंड जिंदे विच सधारण प्रेरणार्थक क्रिया ते दूरी प्रेरणार्थक क्रिया। फिर नैक्सट आपां तीसरी वंड की जिंदे विच इकहरी क्रिया ते संयुक्त क्रिया। चौथी च मूल क्रिया ते सहायक क्रिया। समझदे जी अकर्मक जिंदे च केवल करता होवे कर्म ना होवे, ते सकर्मक च की सी जिंदे च करता ते कर्म दोवें होण। सधारण क्रिया विच की सी जिंदे विच क्रिया करन वाला करता आप होवे। प्रेरणार्थक क्रिया जिंदे विच क्रिया किसी दूसरे नूं प्रेरणा दे के कराई जाए, ते दूरी प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे नूं प्रेरणा दे के ते किसी तीसरे कोल काम कराया जाए। ते तीसरी वंड आपां कीती सी इकहरी ते संयुक्त। इकहरी विच की सी जिहड़ी क्रिया एक शब्द दी सी उहनूं आपां इकहरी क्रिया क्या सी, ते संयुक्त क्रिया जिहदे विच दो शब्द या दो तो वध जिहड़े शब्दां दे बनी सी क्रिया उहनूं आपां संयुक्त क्रिया क्या सी। चौथी मूल क्रिया ते सहायक क्रिया वो आपां हुणे समझ चुके हैं जी। हुण आपां गल करदे हां प्रश्न उत्तर दी। देखो सब तो पहला जिहड़े वाक विच कर्म ना होवे पर करता ते क्रिया होवे उस वाक दी क्रिया हुंदी है। सब तो पहला अकर्मक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इन्हां विचों कोई भी नहीं। हाँ जी, तुसी दसो जिहड़े वाक विच कर्म ना होवे केवल करता होवे उसनूं आपां किहड़ी क्रिया कहा सी? ठीक है जी, अकर्मक क्रिया। जिंदे विच कर्म ना होवे केवल करता होवे तां आपां उहनूं की कहा सी? अकर्मक क्रिया। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं चरण खेडदा है वाक विच किहड़ा शब्द क्रिया है। हाँ जी, तुसी आप दसो किहड़ा शब्द क्रिया है? चरण शब्द क्रिया है, खेडदा शब्द क्रिया है, या है शब्द क्रिया है, या इन्हां विचों कोई भी क्रिया नहीं। देखो सब तो पहला अपने को क्रिया केड़ा है? खेडदा शब्द। हाँ जी, अपने को केड़ा शब्द क्रिया है? खेडदा शब्द। जिहड़ा चरण है वो कौन है? करता। जिहड़ा करता की हुंदा सी? जिहड़ा काम आप करदा सी। ते कर्म की गा सी? क्रिया दा प्रभाव जिस ते पैंदा सी उहनूं आपां कर्म क्या सी। ते आपां लभ रहे हां क्रिया शब्द।
ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਦੇਖੋ, 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ 50% ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੋਹਨ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੋਹਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹ ਕਰਮ, ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਾਰਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ? ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।